All the events in the story are entirely fictional and do not refer to any particular persons, any religions, or any other entities. No birds or animals were harmed in the making of this film. 1600 के दशक में प्रकृति, समृद्धि और संस्कृति से संपन्न दक्षिण भारत के क्षेत्रों में व्यापार और आयात निर्यात के उद्देश्य से इंग्लैंड की संस्था ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रवेश किया। दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु और केरल सीमा के क्षेत्रों में इलायची, लौंग, दालचीनी और काली मिर्च जैसी वस्तुओं के निर्यात पर उन्होंने विशेष ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली और ईसाई धर्म की नीतियों को भी तेजी से फैलाना शुरू कर दिया। समय बीतने के साथ जब वे दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे, तब वे धर्म और तांत्रिक तरीकों को भी पूरी तरह फैलाने में लगे हुए थे। 1800 के दशक में जीसस समुदाय से जुड़े फर्नांडिस नामक व्यक्ति और उनके अनुयायी प्रचार करने के उद्देश्य से भारत आए। भारत आने के बाद उन्होंने तमिलनाडु, केरल सीमा क्षेत्रों और पहाड़ी गांवों में अपना प्रभाव जमाना शुरू किया। विशेष रूप से अशिक्षित पहाड़ी गांवों जैसे हस्तिनापुरम, कल्लुकुली और मिथक्करी में वे गहन रूप से सक्रिय रहे। समय के साथ उन्होंने अपनी तांत्रिक विधियां जैसी विचक्राफ्ट और अन्य काले जादू जैसी प्रथाओं को भी फैलाना शुरू कर दिया। हमारे लोगों ने भी इसे फैलाने का प्रयास करने का निर्णय लिया। इसे देखकर हमारे पादरियों ने इस कार्य की शुरुआत की। फर्नांडिस के साथ काम करने वाला युवा जीतसान आर्मिलियस लोगों को विश्वास जीतने के लिए आवश्यक बातों पर गहराई से सोच रहा था। सफेद चेहरा, सिकुड़ी हुई त्वचा, लंबी और गहरी आंखों के साथ व्हील चेयर पर बैठे फर्नांडिस के प्रति आर्मिलियस के मन में डर से भरा सम्मान और अलग तरह का स्नेह था। आर्मिलियस केवल फर्नांडिस की बातों को ही अपना आदेश मानता था। तब फर्नांडिस ने मेलिशस मैग्नस नाम की एक पुस्तक आर्मिलियस को दी। उस पुस्तक के माध्यम से मृत लोगों को जीवित करने जैसी काली विद्या दिखाकर आर्मिलियस ने खुद को अपने गुरु का सच्चा अनुयायी साबित करने की कोशिश की। लोगों को पूरी तरह अपने वश में करने के लिए फर्नांडिस और आर्मिलियस ने एक योजना बनाई। उस योजना के तहत फर्नांडिस ने स्वयं को मृत घोषित कर दिया। फर्नांडिस के शव को लोगों के सामने रखकर उसे फिर से जीवित करने का अनुष्ठान आर्मिलियस ने किया। उसी समय विक्टोरिया नाम की 13 साल की लड़की ने आर्मिलियस और उसके क्रूर अनुष्ठानों को, मंत्रों और पीड़ा देने वाली विधियों को गहराई से अपने मन में बसा लिया। जब लोगों ने उसकी शक्तियां देखी तो वे आर्मिलियस के रास्ते पर चलने लगे। साल बीतते गए। भारतीय सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी और अन्य विदेशी कंपनियों को देश से बाहर निकाल दिया। आर्मिलियस भी बाहर निकाल दिया गया, लेकिन उनके फैलाए हुए तांत्रिक तरीके और बुरी परंपराएं आज भी हस्तिनापुरम और कुछ पहाड़ी गांवों में जारी हैं। मानव बलि अभी भी चढ़ाई जाती है। के लोग क्या सच है और क्या कल्पना, ये समझे बिना अपने चारों ओर एक काल्पनिक कहानी बनाकर उसी को अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी सिखाते हुए जीवन बिता रहे हैं। हमारे गांव में भूत दादा नामी एक आदमी है। वो हमारे गांव में गलत काम करने वालों को, गलत सोच रखने वालों को और जिद करने वाले बच्चों को उठाकर ले जाता है और मारकर सबक सिखाता है। फिर भी हमारे गांव में गलत काम करने वाले लोग बहुत है। अगर कोई हमारे गांव में आने की सोचे भी
तो लोग कहते हैं कि दूसरों की गलती के लिए भी भूत दादा हमें पकड़कर ले जाएगा। इसी डर से कोई भी हमारे गांव में नहीं आता है। लोग हमसे बात करने के लिए भी डरते हैं। दादी है। दादी को भूख लगी है, जाकर खाना रख कर आओ, फिर हम खाएंगे। हाँ, मुझे क्यों बेच रहे हो? दादी से मेरी लड़ाई हो गई है। दादी मुझे पसंद नहीं करती, सिर्फ अपनी पोती को पसंद करती है। तुम जल्दी से जाकर खाना दे आओ। अम्मा, दादी क्यों बाहर नहीं आ रही है? क्या हुआ माँ? दादी बहुत बीमार है। अगर वो बाहर आएगी तो दूसरों को भी लग जाएगी। अब और कुछ भी मत कहना और सोचना भी मत। जाओ, जल्दी से रखाओ। माँ, स्कूल जा रही हो क्या अलीशा? हाँ। रुको, मैं आ रही हूँ। माँ, मेरे मन में बार बार गलत ख्याल आते रहते हैं। अरे, अचानक से ऐसा क्या हो गया? ज्यादा मत सोचो, स्कूल जाओ। माँ, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। एरिन, माँ को देखकर तुम्हें कुछ लगा? माँ, ठीक है, तो मुझे अंदर बंद करके जाओ। मैं चलती हूँ। हर रोज ही मुझे चिढ़ाता रहता है, हमेशा लेट। क्या रे, थोड़ा और जिम्मेदार हो सकते हो ना? रोज मुझे चिल्लाना पड़ता है तुम्हारे ऊपर। तुम्हारी वजह से रोज मुझे झूठ बोलना पड़ता है। थोड़ा खा के निकलना। सब कुछ करके तुम दोनों से डांट खाती रहती हो रे। दिल नाम की कोई चीज ही नहीं है ना? क्यों, मुझे हर दिन सिखाओगी क्या?
क्या तुम सब काम ठीक से करती हो? सुबह सुबह ही चिल्लाओ मत माँ। तुम्हारी भलाई के लिए ही मैं बोल रही हूँ। ये सब देख के तुम्हें चिल्ला रहे हो लगता है। हाँ। मुझे ये सब मत खिलाओ, मुझे अपने काम पर फोकस करने दो। खाने में गुस्सा मत दिखाओ सागर, मेरे गुस्से को मत बढ़ाओ। तीले में दिन रात तुम्हारी देखभाल करती हूँ क्या? लो। अरे मुझे नहीं चाहिए। 2 निवाला ले लो। नहीं। ए सागर, सागर, हाँ वो मैं ही हूँ। न घर में सही न स्कूल में। मैं ये डांट सिर्फ उसके लिए ही खाता हूँ, सिर्फ उसके लिए, अलीशा। हालांकि मैं उससे बचपन से बात करते हुए आया हूँ। मुझे उसकी सबसे अच्छी बात पसंद है, वो है उसकी मासूमियत। मैं हर दिन देर से आता हूँ, इस कारण ही मैं उसे देख पाता हूँ। भी मेरे लिए काफी होता है। आइए सर, आपके लिए स्कूल 10 बजे खुलता है और बाकी लोगों के लिए 9 बजे। इडियट, गेट इन। तूने क्या सोचा था? और बहुत दिन है, इस साल से हम सब आउट हो जाएंगे, पता है ना? क्या कह रहे हो? वो क्या है ना, आज सुबह मदर आई थी असेंबली में। उन्होंने क्या कहा पता है? डियर 12th स्टूडेंट्स, तुम लोगों का हाफ ईयरली खत्म हो गया है। अब तुम लोगों के पोर्शंस खत्म होने के बाद तुम सब लोग अपने घर से भी पढ़ सकते हो। ओके? वो इसलिए कह रहे हैं कि ताकि हम सब पीसफुली पढ़ें और 12th में हम बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। और मेनली इसके लिए पढ़ने वाले घर बैठ के भी पढ़ेंगे और बाकी हमारी तरह घूमते रहेंगे। कुछ भी हो, मुरली हमेशा सपोर्ट करता है। और एक मूली सुनो है जो यार, ये तो बिल्कुल उसकी देखो, उलट है। ये सब एक फैंटेसी है। तुम पढ़ाई खत्म करके काम पे जाओगे ना, तब भी जब तुम उसे देखोगे कुछ महसूस होगा, तब तुम बोलना। अभी चुपचाप अपना काम करो रे। तुम इसकी बातों में बिल्कुल मत आना। तुम्हें जो सही लगता है बस तुम वही करो, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी ऐसे ही रहेगी। जरा सोचो उस पर। ओए, उसका बैकग्राउंड सोचकर मैंने कहा कि तुम दोनों का सेट नहीं होगा। तुम सीरियस हो तो ठीक है, फिर भी एक बार तुम सोच लेना। बस तुम इसकी बातों में कभी मत आना। चाहे लोग कुछ भी बोले, मेरा दिल मान नहीं रहा कि वो इस साल छोड़कर चली जाएगी। मुझे उसके लिए कुछ करना चाहिए। मेरा दिल कह रहा है मैं उसके लिए कुछ न कुछ जरूर कर लूंगा। क्या हुआ रे तुझे? नहीं ब्रो, मैं उसे बचपन से देखता आ रहा हूँ। मुझे पता है वो कैसे जी रही है, ये भी पता है कि वो क्या फील करती है। हे फादर, उसे बचपन से ही सबके साथ खेलना पसंद है, पर उसके साथ कोई नहीं खेलता। हाँ। फिर भी उसे फर्क नहीं पड़ता। वो बार बार जाकर खुद अपना इंसल्ट कराती है। तो सही बोला रे। मुझे भी उसे बात करने में डर लगता है, इसीलिए मैं उसे दूर से ही देखता हूँ। इसके लिए तेरे बाप ने फीस भरा था। सही क्या? बड़े होने के बाद उसने दूसरों से बात करने की इच्छा ही छोड़ दी। हाँ। देखो, अपना टैलेंट तो दिखाना चाहती थी, पर वर्कआउट नहीं हुआ। अयो। बाद में उससे मुझे अट्रैक्शन हो गया। हाँ? बाद में बिना जाने मेरे दिल में कुछ होने लगा उसके लिए। ये भी है क्या? और अब वो बढ़ गया है। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। चल आजा, खेलते हैं। कोई कुछ भी कहे, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं उसके लिए जरूर कुछ करूंगा। तुम उसे कवर करो। हाँ, उस तरफ
तरफ से आओ, जल्दी भाग। फ्रांसिस स्कूल में अब तक 100 से अधिक फंक्शंस किए हैं। अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है, राइट मदर? यस फादर। फादर जेवियर। मर्सलिन, मर्सलिन, वहीं रुक जाओ, वहीं रुकने को कहा। ये एक पवित्र जगह है, तुम जैसे लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, बाहर जाओ। मैं अंदर नहीं आ सकती फादर। अगर मैं आऊं तो क्या ये सब टूट जाएगा? भगवान यहाँ से भाग जाएंगे क्या? बिना किसी धर्म के सबको समान रूप कहता हूँ। ये चर्च बहुत पवित्र है, पर तुम केवल बुरे विचार रखते हो, केवल पापपूर्ण कर्म ही करते हो और दूसरों को भी कहते हो। तुम जैसे लोगों की इस चर्च में कोई जगह नहीं है। बाहर निकलो, बाहर निकलो मैस्लिन। प्लीज प्लीज मसलिन, जाओ जाओ मसलिन, इधर से जाओ, हम लोग बाद में बात करेंगे। आपसे बात करने के लिए बहुत कुछ है मदर, लेकिन मैं अभी फादर से बात करने आई हूँ। वो इंतजार कर रहे हैं ना? मसलिन, अब तुम्हें क्या चाहिए मसलिन? आओ, मैं करती हूँ। इधर नहीं, इधर नहीं, तुम ये तो जेवियर बोलेंगे ना मदर? उन्हें अच्छी तरह से पता है कि मुझे क्या चाहिए। बोलेंगे ना मदर? उन्हें अच्छी तरह से पता है कि मुझे क्या चाहिए। सबको माफ करके अपनाने वाले भगवान क्या मुझे माफ नहीं करेंगे फादर? मैं अपने पापों की क्षमा मांगने आई हूँ फादर। आप मुझे बोलने दोगे तभी तो समझ पाओगे। मुझे पूरे मन से पापों की क्षमा दीजिए फादर। आप मुझे हमेशा गलत ही क्यों समझते हैं? पास करके सामने को दे देना। नहीं फादर, नहीं। मैंने आपसे कह दिया ना कि आपके और मेरे बीच बहुत कुछ लेना देना बाकी है। मुझे पता है कि आपके लिए वो शैतान का अवतार है, लेकिन मेरी बेटी तो भगवान की बेटी है, जिसे आप नन बनाना चाहते हैं। आपको क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? लेकिन मैं यहाँ आई हूँ पापों की माफी मांगने फादर। मसलिन, कल मास है, बहुत सारा काम पड़ा है। थर्सडे मास रहता है ना, उस दिन देख लेंगे। आओ, वो भगवान के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इससे पहले मैंने कई चर्च देखे हैं। वहाँ जाकर मैं उनसे बात करती हूँ और वो मुझसे बात करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। भले ही उन्होंने अपना सर झुकाया हो, लेकिन जब तक वो मुझे देख नहीं लेते मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मजलिन, ये क्या बकवास कर रही हो? तुम वहाँ मत देखो, मुझे देखो, फादर। मुझे आज वो देखो। मुझसे बात करेंगे, वेट करो। बस एक मिनट, बस एक बार वहाँ देखो। मुझ पर विश्वास मत करो, पर अपने भगवान पर तो करोगे ना? वहाँ देखो, वो अभी देखेंगे। वहाँ देखो, वो अभी देखेंगे, अभी देखेंगे। मेरा पहला पाप, मेरे अंदर कोई बोल रहा है फादर। मैं उसे सुनती हूँ, वो जो कहता है मैं करती हूँ। भले ही वो गलत हो, फिर भी मैं करती हूँ। वो मुझे बहुत कुछ करने को कहता है फादर, और मैं उसे करने जा रही हूँ। यहाँ तक कि अब भी मैं उसी के कहने पर आपसे मिलने आई हूँ। तुम्हारे सारे पापों को क्षमा कर दिया गया है, तुम अब मुक्त हो गई हो। चाहे वो कितनी भी बड़ी गलती हो या उसे कितनी भी बार किया गया हो, क्या आपके भगवान उसे क्षमा कर देंगे? इसीलिए तो वो भगवान है। नहीं,
जो तुमने मांगा वो तुम्हें मिल गया है, अभी तुम जा सकती हो। रुकिए फादर, मैंने जो सोचा वो अभी तक नहीं हुआ। वो उसका साल था, ये मेरा साल है। विक्टोरिया ने जो कहा था मैं वो करने जा रही हूँ। इसीलिए मैं आपसे पहले ही माफी मांगने आई हूँ। मुझे देखिए फादर, एक बार मुझे देखिए फादर। आप मेरा चेहरा क्यों नहीं देख रहे हैं? मुझे देखिए फादर, मुझे देखिए। स्टूडेंट्स, जो नाम आपको मिला है उनके लिए क्रिसमस गिफ्ट लाए हो ना? क्लास खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी है। कीप साइलेंस। क्या मोनी, क्या वो नया करके फिर से मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है? अगर वो ऐसा करेगा तो उसे दिक्कत होगी। सॉरी अलीशा, मेरे वजह से तुम्हें ये सब हो रहा है। तुम बस उसे कह दो कि वो थोड़ा शांत रहे, उतना ही काफी है। ठीक है। तुमने वो गिफ्ट देखा? नाटक मत करो मोनी, देख लिया। क्या तुम उससे ये वापस दे दोगी? नहीं नहीं, तुम लेके जाओ, पर उसमें क्या है वो मुझे बताना। देखो मोनी, वो बिना मेरा हाल जाने ये सब कर रहा है। सच कहूँ तो मेरी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम समझ रही हो ना? तुम्हें सागर पसंद है या नहीं? क्या बोल रही हो मोनी? पसंद नहीं है तो बता दे, तुम्हारे पास उसे नहीं आने दूंगी, प्रॉमिस। मैं क्या कह रही हूँ और तुम क्या कह रही हो मोनी? सिर्फ मेरे सवालों का जवाब दो। अलीशा। हाँ, अलीशा। हाँ मदर। अलीशा। यस मदर। क्या हुआ? मार्सेलिन चर्च में आई थी, हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। उसने फादर से अकेले में बात की, उसके बाद से फादर की तबीयत बहुत खराब हो गई है। मदर सॉरी मदर, मैं जाकर पहले फादर को देखती हूँ। नहीं अलीशा, फादर अभी थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं। कल का मास हमेशा की तरह जाना चाहिए। तुम अपनी माँ का ख्याल रखो अलीशा। मुझे भी समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। जैसी वो पहले थी वो पुरानी मार्सेलिन नहीं है। तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोच के मुझे डर लगा है। यू टेक केयर, ओके? ध्यान से। अलीशा रुको। माँ तुम कहाँ थी? आयरीन,
मैं कहीं नहीं गई थी। तुम दोनों यहीं आओगी इसलिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। माँ, मैं आपसे रोज कहती हूँ ना, आप बाहर मत आइए, हमें लेने आने की जरूरत नहीं है। आप फिर भी ऐसा क्यों करती हैं? माँ, आप सुबह बिल्कुल ठीक होती हैं और शाम होते ही आप बिल्कुल बदल जाती हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। चिल्लाओ मत। आसपास देखो, सब हमें देख रहे हैं। मुझे देखकर लोग पागल कहते हैं। उन सबको मारकर, उंगलियां काटकर, दांतों को तोड़कर, सब कुछ तोड़कर इन सबको मारना है, मारना है। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तुम ही बताओ। मेरे 2 बच्चे हैं, वो भी बहुत ही प्यारे और बहुत मासूम हैं। तुम दोनों मेरे साथ तो हो ना, तो मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? चलो चलो माँ, अंदर चलो, हम अंदर जाकर बात करेंगे। चलो माँ। रुको 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 रुको। सैम अंकल के घर में दूध देने गई थी। पता नहीं मैंने वहाँ रखा या नहीं। मैं जरा जाकर देखकर आती हूँ। दूध? सैम अंकल के घर? तुम वहाँ क्यों गई थी माँ? कोई बात नहीं, मैं जाकर देखती हूँ, आप घर जाओ। जल्दी आ जाना, लेट मत करना और किसी से बात मत करना। हाँ, माँ, आप ऐसा क्यों कर रही हैं माँ? क्या हुआ आपको? माँ, आपको देख के डर लग रहा है माँ। माँ!
पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। अब तो मेरे बच्चे भी मुझसे डरने लग गए हैं। प्रे करने के बाद खाएंगे। प्रे करने के बाद खाएंगे? हमने पहले तो ऐसा कभी नहीं किया, लेकिन आज ऐसा क्यों? हमारे घर की भलाई के लिए तुम प्रैक्टिस करती हो ना। अगर तुम्हारे लिए ये भी ना करूँ तो क्या मैं अच्छी माँ हूँ? माँ ऐसा मत बोलो माँ। चलिए आइए हम सब प्रे करते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। हमें छोड़कर मत जाओ माँ। तुम्हारे अलावा हमारा कोई नहीं है माँ। आप जैसे पहनी थी हमें बिल्कुल वैसे ही चाहिए हो माँ। प्लीज माँ। माँ मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी। मेरी बात सुनो बेटी, तुम जाओ, मैं देख लूंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा एक काम करो, तुम मुझे घर में अंदर बंद करके जाओ, तभी तुम शांति से स्कूल जा पाओगी। माँ मैं ऐसा नहीं कर सकती माँ। तुम यही सब सोचती रहोगी और मुझे अजीब लगेगा, इसीलिए मुझे बंद करके जाओ। माँ मैं तुम्हें घर में बंद करके कैसे जा सकती हूँ माँ? मैं स्कूल में चैन से पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी माँ। अलीशा, मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। अगर मैं बाहर गई तो क्या होगा ये मुझे भी नहीं पता। माँ तुम ये क्या कह रही हो? मैं ठीक हूँ, मुझे इस तरह से देखना बंद करो, तभी मेरा मन बदलेगा। तुम जानते हुए भी कि मैं ठीक हूँ ऐसी बातें कर रही हो। माँ ये आप क्या कह रही हो माँ? मैं आपको इस नजर से नहीं देख रही हूँ माँ। मुझे अंदर बंद करके जाओ। सब लोग अपने रिकॉर्ड बुक्स में कॉपी कीजिए।
Dumpty, all the king horses and couldn't put Dumpty. गाओ बेटा, couldn't put Dumpty. Angel. एंजल, सैम, उठो। क्या हुआ? एंजल यहाँ आई थी क्या? सही से देखो, इधर ही कहीं होगी। सैम, मैंने एंजल। पूरा घर ढूंढा, कहीं नहीं एंजल, है। क्या? कहीं नहीं सच है? में? अभी तो तुम दोनों के गाने की आवाज आ रही हाँ, थी। हम गा रहे थे, लेकिन अभी एंजल। नहीं है। हे भगवान। एंजल, 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 क्या हुआ इसे? अलीशा, इसलिए मैंने पहले ही कहा था तुम्हें नहीं जाना चाहिए था कॉलेज एडमिशन के लिए। हो गई ना बहुत सारी प्रॉब्लम, लेकिन मैनेजमेंट ने मेरी सुनी ही नहीं। तुम इस तरीके से बिहेव कर रही हो, ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो मुझे होगी। लास्ट वार्निंग, इफ यू एवर रिपीट दिस, आई सेंड यू आउट, ओके? सिट डाउन। सॉरी मैम। मोनी, मोनी, इसे क्या हुआ? हाँ, पूछो ना क्या हुआ? चलो तुम स्टाफ रूम में चलो। देयर इज अ लिमिट अलीशा। चल चल। कुछ मत बोलो तुम। मैम सॉरी मैम। मैम मेरी बात तो सुनिए। कहाँ लेकर जा रही है? प्लीज प्लीज मेरी बात तो सुनिए मैम। अरे क्या कर रहा है? ये लड़की बार बार वही हरकतें करती है। मैम मेरी बात, मुझसे इसे संभाला नहीं जाएगा। इसकी वजह से बाकी सारे स्टूडेंट्स डिस्टर्ब रुक जाओ। मैम ऐसा कुछ नहीं है मैम। मैं पूरी क्लास में कंसंट्रेट कर ही नहीं पाती हूँ। इसको मदर का सपोर्ट है इसलिए इतनी ओवर एक्टिंग करती है। मैम इसकी वजह से क्लास में फोकस ही नहीं कर पाती हूँ मैं। मैम ऐसा नहीं है मैम प्लीज। मैं मैनेजमेंट से आज ही कंप्लेंट कर रही हूँ। इस कंप्लेंट लेटर पे सबको साइन करना नहीं मैम।
अलीशा, अलीशा, बस मोनी, मुझे कुछ नहीं चाहिए अब। कुछ नहीं अलीशा। सागर तुम्हें ये देने को कहा था। इसमें उसका लैंडलाइन नंबर है। उसके पापा एक बड़े एडवोकेट हैं। उन्हें बहुत सारे साइकाइट्रिस्ट की जानकारी है। तो नहीं अलीशा, ये एक साइकाइट्रिक प्रॉब्लम है ना। ओ तो उसने मान लिया कि मैं पागल हूँ, यही बात है ना? ओ नहीं, कोई बात नहीं मोनी, मैं देख लूंगी। अब इसके आगे कुछ नहीं। ऐसा नहीं अलीशा। मैं किसके लिए जीऊं? एंजेल ही हमारी सब कुछ थी। माँ, क्या तुम कहीं बाहर गई थी? सच सच बताओ। तुमने ही तो कहा था कि कहीं नहीं जाना। तो मैं कहीं नहीं गई। मैंने तुम्हारी बात नहीं टाली। मैं तुम लोगों के लिए कुछ स्पेशल बना रही थी। हाँ? प्रे करके खाना खाते हैं। आज अलीशा प्रे करेगी।
माँ, आसपास जाके ढूंढो। तुम लोग उस तरफ जाओ ना, मैंने बोला ना उस तरफ भी जाओ। घर में कौन है? दरवाजा खोलो, नहीं तो हम तोड़ के अंदर आएंगे। अब बाहर आओगे, हमें कुछ करना पड़ेगा।